गुड मॉर्निंग आप सबों को और मेरे इस व्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत। अभी मैं सुबह सुबह बब्बू के साथ हूँ क्योंकि हम लोग आए हैं तुपुदाना सर्विस सेंटर क्योंकि हमें इंश्योरेंस क्लेम करना है। और हुआ ये है कि जब 20 फरवरी को जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें ना सिर्फ हमारा खेती बाड़ी बर्बाद हुआ बल्कि हमारे बब्बू को भी चोट लगे। मतलब हमारी गाड़ी को सामने का जो बोनेट है उसमें ओलावृष्टि के कारण वो पूरा बड़ा बड़ा उसमें ये लग गया है, चोट के चलते गड्ढा हो गया है। तो वो इंश्योरेंस में है अभी पीरियड में, तो क्लेम करने आए हैं। तो इसलिए हम लोग सुबह ही बड़े सवेरे आ गए क्योंकि और एक दिन आए थे, उस दिन मैं दिखा नहीं पाई। उस दिन क्या हुआ कि गाड़ी बहुत भरी हुई थी और मतलब उसके 2 दिन बाद फिर से बारिश की संभावना थी और पता नहीं कुछ टेक्निकल कुछ इशू था कि गाड़ी का पार्ट नहीं था कि क्या पता नहीं जो भी। तो हम लोग आज आए हैं क्लेम करने और आज हम लोग बब्बू को यहीं पे छोड़ के जाएंगे। फिर देखते हैं 5-10 दिन में फिर लेने आ जाएंगे वापस। तो अभी हम लोग सर्विस सेंटर के बाहर ही हैं, अभी जस्ट गेट ही खुला है और लोग अभी पहुँच हैं यहाँ पे सारे वर्कर्स। पहला गाड़ी हम लोग का ही आज अंदर जाने वाला है क्लेम में, तो मैं आगे दिखाऊंगी आगे क्या होता है। जितना संभव हो सके अभी वहाँ अंदर से सारी गाड़ी निकल रही है क्योंकि दिन में बाहर निकाल देते हैं, फिर शाम में घुसाते हैं, काम करते हैं फिर, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं होता ज़्यादा। ये है तुपुदाना में, देखते आगे क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ेगा। ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि हमें अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस क्लेम कर देना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बब्बू का खुद ही 1 साल नहीं हुआ है। अब ये इसका बर्थडे भी आने वाला है, तो उससे पहले ही हम लोग ये सब करा लेंगे और आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे हमारे बब्बू का बर्थडे। गेट अभी जस्ट खुला और आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का काम चल रहा है। हम लोग सुबह इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम है, तो सुबह ठंडा ठंडा काम करा लेंगे और वापस जल्दी लौट जाएंगे क्योंकि लौटना तो बस से ही है, पर इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। खैर अब जल्दी आ गए हैं तो काम भी हम लोग का जल्दी जल्दी हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम करके हम लोग बब्बू को यहीं छोड़कर जल्दी ही लौट जाएंगे, फिर जब बुलाया जाएगा तो वापस लेने आ जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल तो गाड़ी में बैठी हुई हूँ, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ कि अंदर कितनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और बाकी सब भी रिपेयर हो रहा है। तो हमारा बब्बू भी यहीं पर रहेगा कुछ दिन तक और फिर हमें वापस मिल जाएगा। आज हम लोग दूसरी बार यहाँ से वापस लौट रहे हैं। हम लोग बब्बू को आज भी नहीं दिए कहीं ना कहीं मन में तो खुशी लग रहा है कि नहीं दिए, क्योंकि पता था कि छोड़ के जाना पड़ेगा 10 दिन के लिए, क्योंकि हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ आज। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि अभी जो मार्च है वो क्लोजिंग मंथ है, तो काम नहीं हुआ है। 1 तारीख के बाद ही गाड़ी को अब लिया जाएगा और हम लोग का इंश्योरेंस जो पीरियड है वो भी 5 अप्रैल तक है, 2025 5 अप्रैल। तो उससे पहले हम लोग क्लेम कर देंगे। तो आज बब्बू हम लोग से वापस जा रहा है। अभी हम लोग को वो वाला सर्विस सेंटर जाना है, पेपर लेके उल्टा घूम गए, उधर से जाना था। रास्ता बढ़िया था, चलिए इधर से जाते हैं, इधर से अब निकल गए तो बहुत खिचपिच काम है सब। फर्स्ट टाइम हम लोग उस पचड़े में पड़ गए इंश्योरेंस क्लेम वाला, पर क्या करें, करना भी तो है। फट जाएगा अगर तो हुआ। अब हम लोग यहाँ पे महिंद्रा का सर्विस सेंटर में आए हुए। हम लोग वहाँ पे जो इंश्योरेंस क्लेम करने गए थे वो तो क्लोजिंग मंथ के कारण अभी नहीं हो सकता, वो 1 अप्रैल के बाद ही होगा। मतलब 1 अप्रैल को गाड़ी लेके आना है और उससे पहले हम लोग का कुछ काम था वो करा लेंगे, सोचे 4 दिन में,
लेकिन वो लोग बोल रहे कि अभी मैन पावर नहीं है, काम नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, अभी स्टॉक में सामान नहीं है। तो भी वो लोग बोल रहे थे कि रख लीजिए गाड़ी, हम लोग आप लोग को दे दें। पर जब वहाँ काम हो ही नहीं रहा है तो फिर हम क्यों छोड़ें, क्योंकि वो अपना गाड़ी जैसा ध्यान नहीं देगा। वो लोग बस गाड़ी आया हुआ है, रोज घुसा रहा है, निकाल रहा है, बस वही काम होगा। बाहर जो गार्ड भैया थे वो भी बोले कि अगर अभी काम नहीं है और स्टॉक में सामान नहीं है तो गाड़ी मत छोड़िए। तो हम लोग बोले कि आप लोग एडवांस ले लीजिए, हम लोग का सामान मंगवा दीजिए, तब तक 1 तारीख को जब हम लोग गाड़ी देंगे तब हम लोग का इंश्योरेंस का भी काम हो जाएगा और जो अपना काम करवाना है खुद से पेमेंट करके वो भी हो जाएगा। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ सर्विस सेंटर के बाहर है। मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि वहाँ पे थक गई। अब मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ। बहुत मुश्किल है, पहली बार, मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो टैकल करना थोड़ा सा, ये क्या मतलब कुछ पता ही नहीं है, कुछ प्रोसेस ही नहीं पता है हम लोग को, क्योंकि पहली बार इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे। और मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि अगर आप जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या है ना कि आप इन्फॉर्मेशन सही से दीजिए। जैसे कि हर एक जो भी आ रहा है पर्सन, वो ज़रूरी नहीं कि वो इंश्योरेंस क्लेम, चाहे किसी के भी बारे में उसे पूरी जानकारी होगी, किसी ना किसी के लिए तो नई बात होती है। तो जैसे हम लोग के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा से वो लोग समझाते नहीं। एक होता नहीं कि आप अच्छे से बता दीजिए जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके कि हम गाड़ी अभी दे ना दें। तो हम लोग गाड़ी छोड़ के एक बार निकल चुके थे चाबी देके। फिर अचानक से हमारे मन में आया कि जब स्टॉक में सामान नहीं है, काम नहीं होगा बोल रहा, तो फिर छोड़े क्यों, अभी भी 1 सप्ताह है। और जैसे कि हमने देखा कि गाड़ी का क्या होता है कि दिन गाड़ी भरा पड़ा है अंदर में, तो वहाँ काम करने के लिए दिन में फिर गाड़ी को निकाल के बाहर में रख दिया जाएगा, यार्ड में खुले में, फिर रात में फिर अंदर। तो गार्ड भैया बोले कि देखिए अगर अभी आपका काम नहीं होगा तो मत छोड़िए, क्योंकि वो लोग गाड़ी को क्या होगा सुबह शाम बस निकालना घुसाना करते रहेगा भी 1 सप्ताह। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, अब हम गाड़ी को वापस लेके जाएंगे। भले हम लोग को 2 बार 3 बार आना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम काम अच्छे से और गाड़ी भी सही सलामत रहे। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे पास तो हमारा बब्बू ही सिर्फ है, एक ही गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ रहता है कि हम लोग इसे बड़े अच्छे से रखते हैं। और कहीं बता कहीं गया तो धूप में गाड़ी रखते तक नहीं कि नहीं रखना है कहीं, मतलब बहुत ही समझ लीजिए हम लोग इसको बहुत रफ एंड टफ यूज नहीं करते, बिल्कुल अच्छे से प्यार से जितना ज़रूरत हो सके साफ सफाई। आप इस तरह मुझे अचानक से देखकर सोच रहे होंगे कि अब मैं अचानक यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग जिस सोच के साथ यहाँ आए थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, उसके जस्ट ऑपोजिट हुआ। और हमारी गाड़ी को ले लिया गया है क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है, उसके बाद गाड़ी वॉश किया जाएगा। तो मुझे वेटिंग रूम में बैठकर वेट करना पड़ रहा है अपने बब्बू का। और क्या करूँ, मैं देख रही हूँ अपने आईब्रोज़ को, तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है। वो मैं किसी पर्पस से अभी नहीं बनवा रही हूँ, पर पता नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करें, थोड़ा सा कुछ दिन बाद ही मैं उसे बनवाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बब्बू के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए वो लोग गाड़ी को ऊपर चढ़ा लिए क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, तो अब गाड़ी धोने की बारी है। तो मैं यहाँ पे भी कुछ वीडियोस शूट कर ली थी, इसे अभी धोया जाएगा बड़ी अच्छे तरीके से। नीचे तो हम लोग वॉश नहीं कर पाते हैं, घर में ही हम लोग धुलवाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। सॉरी, घर में ही हम लोग खुद से धोते हैं, धुलवाते नहीं हैं, तो इसलिए नीचे तो ऐसे भी वॉश नहीं हो पाता है। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग वॉश करके देंगे गाड़ी, तो हम लोग मान गए, लेकिन काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है। पर हम लोग सोचे चलो ठीक है, धो दे रहे हैं तो धुलवा ही देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से नहलाया गया गाड़ी को, फिर उसे पोंछा गया, पॉलिश किया गया, उसके बाद हमें गाड़ी वापस दिया गया। लेकिन काफ़ी अच्छे कंडीशन में मिला, उसे पूरी तरह से चकाचक कर दिया गया था। गाड़ी तो चकाचक करके दिया है, अंदर वैक्यूम भी किया लग रहा है ना, चमका दिया।
कुछ छूटा था ना। अभी हम लोग वहाँ सर्विस सेंटर से निकल चुके। जैसे कि आप सबने देखा कि हम लोग करने क्या गए और क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या हो क्या क्या कराना पड़ गया। खैर गाड़ी तो बहुत अच्छे से वो लोग साफ कर दिया, अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा अच्छे से वैक्यूम भी हो गया अंदर। पहले नहीं हुआ था, पर जैसे निकले तो और एक ट्रेजेडी ये हो गया कि हम लोग का जो गाड़ी है उसका आगे साइड का लेफ्ट चक्कर में हवा बहुत कम है, और वो पता नहीं वो अभी वो लोग भर के दिए लेकिन फिर से निकल रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले तो पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे टायर को हम लोग रिपेयर करा सके, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और भूख भी लग रही है, पर अभी पहले गाड़ी को ही सोच सकते हैं। मतलब हम लोग अपने हिसाब से प्लान करके निकले थे, चलेंगे गाड़ी छोड़ेंगे आधा घंटा में बस से वापस, कुछ नहीं। गाड़ी को भी वापस लेके जा रहे हैं और जा रहे हैं सुबह से लेके अभी शाम में। जहाँ पे खाएंगे बोले थे वहाँ पे अब नहीं खा सकते, नहीं तो गाड़ी का चक्का का हवा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर घर पहुँचूंगी, अब तो शाम ही हो जाएगा लग रहा है। चलिए अभी हम लोग को एक टायर दुकान मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे अपना पहले रिपेयर करा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तभी हम लोग वहाँ से वापस आ गए टायर बनवा के, और मैं थक के बिल्कुल चूर हो चुकी हूँ। तभी मेरा जो क्या बोलते हैं दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तभी मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, टायर पंचर हुआ वहाँ पे। उसके बाद मेरा फ़ोन का बैटरी भी डेड हो चुका, जिसके चलते मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर घर वापस आई, फिर खाना पीना, बच्चों को ट्यूशन, ऐसा करते शाम हो गया। तो मैं एंड नहीं कर पाई थी अपने व्लॉग को। तो अभी शाम नहीं, बिल्कुल रात हो चुकी है। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और थक के बिल्कुल चूर हो गई, जैसे कि आप सबको मेरे चेहरे में दिख रहा होगा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।